आज का दिन डेडिकेटेड है हमारे हमसायों के लिए। हमसायों के हकूक़ तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये दिन ख़ास तौर से उनके लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि होता ये है, आज के दिन उनके बेटे की डेथ एनिवर्सरी होती है, यानी कि बरसी होती है उनके बेटे की। तो चूँकि उनका घर है 4th फ्लोर पे, तो उन्हें ग्राउंड फ्लोर में कोई एक कमरा और एक साथ में वॉशरूम चाहिए होता है, ताकि वो अपने मेहमानों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकें। अदरवाइज़ उन्होंने सारे मेहमानों के लिए पंडाल लगाया होता है, तो मेहमान वहीं पे ही बैठ रहे होते हैं, लेकिन कभी वॉशरूम के लिए या फिर शाम में जब वो खाना खाते हैं, कुछ एक वीआईपी गेस्ट्स जो हैं, वो हमारे ड्राइंग रूम में बैठते हैं। साथ ही जैसे दरवाज़ा खुला, राहिब बाबा बाहर भाग गए और बाबा ने इसको जाके वहाँ से पकड़ा। जब आस-पास माइक टेस्ट हुए, राहिब बाबा बहुत परेशान और घबरा गए थे, और बहुत ज़्यादा परेशान हुए, इतने कि उसके बाबा उसको साथ लेके गए, उससे खुद ही माइक टेस्ट करवाया ताकि उसके अंदर का खौफ ख़त्म हो, क्योंकि ये कम से कम भी पूरे दिन ये एक्टिविटी चलने वाली थी, तो राहिब बाबा तो रो-रो के बुरा हाल अपना कर लेते। फिर हम ड्राइंग रूम से मोस्ट ऑफ़ द जो हमारा सामान होता है, वो उसको हम स्टोर रूम में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ ट्रॉली भी मेरी आई खड़ी है, बहुत सारा और सामान है जो हमने इधर रख दिया हुआ है। साथ ही साथ पिछली रात को हमने की थी ग्रॉसरी, तो उसके भी शॉपिंग बैग्स हमारे यहाँ पड़े हैं, क्योंकि अभी तक हमने उसको अनपैक नहीं किया था, अभी अलमारियों में नहीं लगाया था। तो वो सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा कमरा जो मैंने आज सेट किया है, उसको साफ़-सफ़ाई की है दुराब के लिए, क्योंकि दुराब ने अपने एक फ्रेंड को इनवाइट ओवर किया हुआ है, उसका फ्रेंड आने वाला है, तो वो यहाँ पे दोनों बच्चे स्टे करेंगे। और राहिब बाबा ने मुझे खींचना शुरू कर दिया कि मौका गनीमत है, मैं थोड़ी-सी नींद की डुबकी लगा लेता हूँ और माँ को खींच लेता हूँ कि मुझे सुला दो यहाँ। लेकिन मैं इस वक़्त बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पूरा घर वैसे का वैसा पड़ा है, और आज मैंने भाग-दौड़ थोड़ी ज़्यादा करनी है। अभी बनाने लगी हूँ मैं नाश्ता, और देखिए मेरे किचन की क्या हालत है। सुबह मेड आई थी, उसने काम-वाम किया, उसने साफ-सफाई की, बर्तन धोए, लेकिन जब से मैं घुसी हूँ मैंने खलारा डाला हुआ है। और जब आप काम करते हैं तो खलारा डलना एक कुदरती बात होती है, नेचुरल सी बात है, और इसमें कोई ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है कि मैं काम करूँगी तो खलारा नहीं डलेगा, दूसरा करता है तो खलारा डलता है। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि जो काम करेगा तो वो ज़ाहिर है आस-पास चीज़ें भी फैलेंगी, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि आप वहाँ से किचन को समेट के साफ-सुथरा करके निकलें। ये मैं रोटी बना रही हूँ चावलों वाली। मैंने जब अपनी एक फ्रेंड को जो कराची साइड से बिलॉन्ग करती हैं, जब उनको ये रोटी खिलाई, उन्होंने कहा हमारी ज़बान में इसको छिलड़े कहते हैं। आप बताएँ कि आपकी इलाकाई ज़बान में इस रोटी को क्या कहते हैं? जो कि चावलों के आटे को पतला-पतला सा गूँध के बिल्कुल उसका पेस्ट बना के और तेज़ आँच पे पकती है, और पराठे टाइप इसमें काफ़ी सारा ऑयल लगता है, और ये इस तरह से बन के तैयार हो जाती है। तो माशाल्लाह से ये तीसरी चौथी रोटी जो है ये मेरी जा रही है बन के, क्योंकि यहाँ मेरी एक टीम बैठी है जिसमें कि शामिल हैं इनके बाबा, दुराब और रबा, ये अभी यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। और राहिब बाबा ने अगर मुझे देख लिया तो वो और ज़्यादा परेशान होंगे कि मैंने भी इस सारे में शामिल होना था। तो मैं किचन के धुले हुए बर्तन समेट लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे खुद भी रेडी होना है। जो दुराब का फ्रेंड है, उसकी मदर भी आने वाली है, मुझे उससे भी मिलना है। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो आज के इवेंट का आपको बताया, उस सिलसिले में भी कुछ मेहमान आएँगे, मुझे उनसे भी मिलना है। तो मैं ये किचन को साफ़-सफ़ाई कर लूँगी, अच्छी तरह से शेल्फ्स को साफ़ कर लूँगी और बर्तन समेट लूँगी। इसके बाद बारी आती है राहिब और रबा के फीडर वॉश करने की। और फीडर मैं कभी भी मेड से नहीं वॉश करवाती, हम लोग खुद ही वॉश करते हैं। वैसे तो बहुत सारी माएँ ये देख के सोचेंगी, बोलेंगी भी कि रबा बड़ी है, 6.5 साल की है, तो उसको मैं फीडर क्यों देती हूँ? लेकिन मेरा ना असल में बुरा तजुर्बा रहा है दुराब की दफ़ा। दुराव शुरू में मदर फीड पे था, उसके बाद जब मैंने उसको दूध छुड़ाया, तो फिर उस लड़के ने दूध की तरफ गया ही नहीं, कम से कम भी 5-1 साल तक। तो ये आप सोचें एक माँ के लिए बड़ी ही परेशानी की बात होती है। ग्रोइंग एज होती है बच्चे की, और जिस वक़्त उसको सबसे ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत होती है, और वो कैल्शियम ना ले रहा हो, खाता-पीता वो हर एक चीज़ था, लेकिन दूध से जो माँ को तसल्ली मिलती है ना, बच्चे जब दूध पीते हैं, तो वो वाली तसल्ली बाकी चीज़ों से भी नहीं होती है जितनी दूध से होती है, क्योंकि एक डेली रूटीन की चीज़ बन जाती है। और रबा को तो इतना शदीद ये नशा है दूध पीने का कि बड़े सारे लोगों ने मुझे बात कही, जैसे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं आपको नसीहत करते हैं कि बच्चे की तरबियत ऐसे करो, बच्चे में ये आदत डालो, ये आदत डालो। तो रबा को फ़ीडर छुड़ाने की बात जिस किसी ने भी कही है, माज़रत के साथ मैंने ये बात कभी किसी की मानी नहीं है, क्योंकि मेरा पिछला तजुर्बा बुरा रहा। मैं चाहती हूँ कि लड़की है, उसने बड़ी ज़िंदगी गुज़ारनी है, बड़े मुश्किल-मुश्किल
मरहले उसने ज़िंदगी के देखने हैं, तो उस हिसाब से उसकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और बाकी मैं बातें सबकी मान लूँगी, पर इस बात को मैं डिसएग्री करूँगी। और उसकी साफ़-सफ़ाई का ही ख़्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है ना, फ़ीडर वग़ैरह की। और जिस बर्तन में वो दूध पिए या हम जिस बर्तन से दूध डालें फ़ीडर के अंदर, उसकी साफ़-सफ़ाई वो मैं रख लूँगी, पर मैं रबा को दूध नहीं छुड़वा सकती इस तरह फ़ीडर वाला। क्योंकि ग्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ग्लास वो पी लेगी, यूँ वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दूध पी लेती है। बर्तन वॉश करने के बाद मैंने सिंक को भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, और इसके बाद मैं हाथ धो लूँगी। फिर मैं दिखाती हूँ अपना साफ़ हुआ हुआ किचन आपको। पहले देखें किस तरह से हालत थी, और औरतें क्या नहीं कर सकती हैं माशाल्लाह, कितनी रौनक होती है औरतों से, और कितने घर के काम सुलझ जाते हैं इनकी वजह से। तो ये करने के बाद मुझे अपनी सुबह की जो है मॉर्निंग की स्किन केयर, उसकी तरफ जाना है। इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैं बस फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड में ही वीडियो चलाती जाऊँगी। मैंने सबसे पहले अपना जो है वो एस्ट्रिंजेंट से, यानी कि टोनर से मैंने फ़ेस क्लीन कर लिया पैड के साथ, और फ़ेस वॉश मैंने ऑलरेडी कर रखा था। उसके बाद मैंने अपना लिया है फ़ेस सीरम। ये सैलिसिलिक एसिड सीरम है, इसको मैं अच्छी तरह से टैप टैप करके अपने फ़ेस पे अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब कर लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है वो नियासिनामाइड सीरम की आती है, वो मैं अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लूँगी स्किन में। लास्ट में मैं लगा लूँगी प्लम्पिंग क्रीम, जो डे क्रीम है लॉरियल की एज रिवाइटलिफ्ट, वो मैं लगा लूँगी। और इस तरह से मेरी स्किन केयर जो रूटीन है वो मेरी पूरी हो जाएगी। इसके बाद मैंने कर लेना है चेंज। बीच-बीच में राहे बाबा भी आके अपनी प्यारी-सी सूरत दिखा-दिखा के जा रहे हैं, और साथ ही साथ मेरी जो बास्केट है, उसके अंदर भी छेड़-छाड़ करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया है, ये है जेल टाइप सनस्क्रीन, क्योंकि रेडी होने के बाद गेस्ट अटेंड करके फिर हमने जाना है थोड़ा-सा मार्केट में भी हमारा काम है। तो आज का दिन जो है वो यहाँ तक, फिर नेक्स्ट वीडियो